हैं जयपुर की एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो अवैध कारोबार हुआ है उसका खुलासा न्यूज 18 ने किया था। अब उसके बाद गुरुग्राम में एक मामला सामने आया है। गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट के खुलासे से हड़कंप मचा है। बांग्लादेशी युवक द्वारा किडनी बेचने का आरोप लगा है। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल का नाम इसमें सामने आ रहा है। जयपुर में ऑपरेशन करके गुरुग्राम के होटल में मरीज को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि धीरे धीरे तार खुलते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं कि तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। परत दर परत यहां इस मामले की खुलती जा रही है और ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जयपुर के जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ उसके तहत जयपुर के बाद अब गुरुग्राम में भी, जी हां, हरियाणा के गुरुग्राम में एक मामला सामने आया है जिसमें गुरुग्राम में किडनी ट्रांसप्लांट के खुलासे से हड़कंप मच गया है। बांग्लादेशी युवक द्वारा किडनी बेचने का आरोप लग रहा है। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल का नाम इसमें सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जयपुर में ऑपरेशन हुआ और फिर मरीज को गुरुग्राम के होटल में शिफ्ट कर दिया गया। तो पूरे तरीके से ये कैसे कारोबार चल रहा था, अवैध तरीके से ट्रांसप्लांट कराने को लेकर, एनओसी हासिल करने को लेकर, इसकी कड़ियां अब यहां हरियाणा में भी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेशन जयपुर में होता है, जयपुर में ऑपरेशन मरीज का करने के बाद मरीज को गुरुग्राम में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि उस सीमा से वो बाहर चला जाए, उस क्षेत्र से वो बाहर चला जाए, किसी भी तरह से वहां पर पकड़ में ना आ सके। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई, इस मामले का खुलासा हुआ, पूछताछ के बाद जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और उसी कड़ी में बात निकल कर आई है कि बांग्लादेशी युवक पर, इस पूरे मामले पर आरोप लग रहा है जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि किडनी बेची गई। सीएमओ गुड़गांव द्वारा एक बोर्ड गठित की गई जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की गई। बाबिल हॉस्पिटल सेक्टर 39 में एक रेड की गई संयुक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा। उनकी जांच में जो आया है उन्होंने दी है, उस पर हम एफआईआर लॉन्च करके तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता और जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, जो पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई है उन्हीं की पूछताछ के बाद इस चीज का खुलासा हुआ है और भी तार लगता है कि आगे तक जुड़े हो सकते हैं जिनकी जानकारी धीरे धीरे आती रहेगी सामने। देखिए, ये दोनों ही अलग अलग मामले हैं। गुरुग्राम में जो कार्रवाई हुई है वो वहां पर जो है वो फर्जी ट्रांसप्लांट का मामला जो है वो सामने आया है, लेकिन राजधानी जयपुर में जो मामला है अभी फिलहाल इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक प्रोसीजरल लेन देन का मामला जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर फर्जी एनओसी के जरिए ट्रांसप्लांट का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद एक एसएमएस और बाकी दो नामी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी तक यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग यही कह रहा है कि ट्रांसप्लांट को लेकर किसी प्रकार की अनियमितता जो है वो नहीं बरती गई है, लेकिन फर्जी लेन देन का मामला जो है वो एनओसी तक ही सीमित ये लोग मान रहे हैं। लेकिन अब चूंकि गुरुग्राम में जिस प्रकार का मामला सामने आया और एक जयपुर के फोर्टिस अस्पताल का नाम सामने आया, उसके बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में कह सकते हैं कि हड़कंप जो है वो मच चुका है। चूंकि अब तक ये ना सिर्फ एसीबी बल्कि स्वास्थ्य विभाग भी सिर्फ यही कह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ फर्जी एनओसी ही जो है वो जारी की गई है। अभी इसमें किडनी बेचने लेन देन का कोई मामला जो है वो अभी तक ये लोग सामने नहीं ला रहे थे। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम कल शाम को गुरुग्राम में हुआ है और वहां पर एक बांग्लादेशी व्यक्ति को जो है वो पकड़ा गया है और उसके बाद ये बात सामने आई है कि बांग्लादेशी जो है वो अपनी किडनी बेचने के लिए यहाँ पर पहुंचा था और उसका ऑपरेशन जो है वो फोर्टिस अस्पताल में जयपुर में हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि अपडेट इस मामले में आया है, क्योंकि अब तक जिस प्रकार से बचने की कोशिश जो है वो स्वास्थ्य विभाग और जांच में सामने नहीं आई थी, वो अब उजागर जो है वो हुआ है। क्योंकि इसमें बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब फोर्टिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ तो फिर उस मरीज को गुरुग्राम की होटल में क्यों शिफ्ट कर दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी तक स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। अभी स्वास्थ्य विभाग की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है शुभ्रा सिंह,
उनका ये बयान है कि अभी तक हमारे जांच में जो है वो इस प्रकार के तथ्य जो है वो सामने नहीं आए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अप्रूवल कमेटी ने पिछले 1 साल से बैठक जो है वो नहीं की और उसके बाद लगातार राजस्थान के 12 अस्पतालों में ट्रांसप्लांट जो है वो होता रहा, तो ये किस लेवल पर जो है वो खामियां हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक ना तो अप्रूवल कमेटी को एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, ना ही जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है कि अप्रूवल कमेटी पर तो कम से कम कार्रवाई हो ही जानी चाहिए थी, क्योंकि 1 साल से ये चुप बैठे हुए थे और सिर्फ एक एसएमएस का कर्मचारी इतना बड़ा स्कैंडल कर देगा, ये अपने आप में कई तरह के सवाल जो है वो खड़े कर रहा है। लेकिन क्या अभी एसीबी के पास ऐसे कुछ तथ्य आए, क्योंकि एसीबी ने जो है वो जानकारियां अभी और साझा नहीं की है। बताया जा रहा है कि कल शाम को भी करीब 125 फाइलें एसएमएस अस्पताल से एसीबी ने जब्त की है, लेकिन यहाँ पर किडनी बेचने और लेन देन यानी अवैध कारोबार की बात जो है वो सामने नहीं आ रही है। यहाँ पर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि ये एक प्रोसीजरल करप्शन जो है वो हो सकता है, एक कार्मिक द्वारा जो है वो फर्जी जो है वो एनओसी जारी कर दी गई हो, इस प्रकार की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन गुरुग्राम में जो मामला आया उससे बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या राजस्थान के तमाम अच्छा सौरभ, आप जरा लाइन पर बने रहिएगा क्योंकि एक बड़ी खबर और आ रही है यहाँ पर दर्शकों के सामने और इसके बारे में बताना चाहेंगे। मेडिकल एसीएस शुभ्रा सिंह ने एक बयान दिया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो अवैध कारोबार सामने आ रहा है, अप्रूवल कमेटी का 1 साल से बैठक नहीं करना चिंता का विषय है। एसएमएस प्रशासन को बताना ही होगा कि बैठक 1 साल से भला क्यों नहीं हुई। हम पूरी सख्ती से इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं। एसीएस शुभ्रा सिंह की तरफ से यह बात सामने है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। प्रोसीजर लेवल पर लेन देन का यह मामला लग रहा है। तो कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर एसीएस शुभ्रा सिंह की तरफ से रखी गई हैं, कही गई हैं। मेडिकल एसीएस शुभ्रा सिंह का यह बयान सामने आया है। लगातार हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी बने हुए हैं। सौरभ, जरा समझाइए ये अप्रूवल कमेटी की बैठक का क्या मकसद होता है। 1 साल से बैठक नहीं हुई जिसको लेकर चिंता अब एसीएस शुभ्रा सिंह जता रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसको ऐसे समझना होगा। दो तरह के ट्रांसप्लांट जो है वो होते हैं, एक कैडेवर और बाकी लाइव ट्रांसप्लांट। और लाइव ट्रांसप्लांट के लिए राजस्थान में 17 अस्पताल जो है वो अधिकृत है, जिसमें 5 सरकारी अस्पताल हैं और 12 जो है वो प्राइवेट अस्पताल हैं। और वहां पर लाइव ट्रांसप्लांट किया जाना होता है, यानी किसी मरीज को किडनी की, लीवर की, किसी भी अंग की जरूरत होती है तो वो अपने रिश्तेदार के जरिए वो अंग जो है वो प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए एक राज्य स्तर पर एक अप्रूवल कमेटी बनी हुई है, करीब 4 डॉक्टर्स की। उसमें एनजीओ भी जो है वो एनजीओ के सदस्य भी शामिल हैं। उन्हें यह तय करना होता है कि जिस मरीज को कोई भी अंग लगना है, वो जिसका अंग ले रहा है वो उसका रिश्तेदार है या नहीं है, क्या बैंक खातों में कोई लेन देन तो नहीं हुई है। इन तमाम तथ्यों की जब जांच होती है और उसके बाद अप्रूवल कमेटी जो है वो अपनी एनओसी जो है वो देती है, ताकि निजी अस्पताल जो है वो ट्रांसप्लांट कर सके। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी मिली है, एसएमएस अस्पताल के 4 डॉक्टर जो अप्रूवल कमेटी में हैं, उन्होंने पिछले 1 साल से बैठक ही नहीं की। यानी उनके पास ये बात सामने आ रही है कि उनके पास कोई ट्रांसप्लांट के लिए कोई प्रपोजल आया ही नहीं और वहां का एक कर्मचारी फर्जी साइन के जरिए जो है वो एनओसी जारी करता रहा। और ये बात जिस प्रकार से होली के आसपास जो है वो सामने आई है कि एसएमएस अस्पताल प्रशासन यानी जो अप्रूवल कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने जो है वो एसीबी को सूचना दी। तो बड़ा सवाल अप्रूवल कमेटी पर यह है कि पिछले 1 साल से आप चुप क्यों रहे, क्यों लगातार चुप रहे। क्योंकि ये जो बैठक होती है हर सप्ताह में, माफ कीजिएगा, हर महीने में 2 बार ये बैठक जो है वो की जानी होती है। तो अप्रूवल कमेटी के सदस्यों ने बैठक क्यों नहीं की? अगर बैठकें नहीं हो रही थी तो उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को ये सूचना क्यों नहीं दी? क्योंकि राजस्थान में सभी को मालूम है कि किस लेवल पर ट्रांसप्लांट चल रहे हैं। हर अस्पताल जो है वो बड़े बड़े विज्ञापन दे रहा है कि हमारे यहाँ पर इतनी कम दरों में जो है वो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट निजी अस्पतालों में करीब 5-1 लाख रुपए में होता है और लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो 15 से 20 लाख रुपए में होता है। और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास 35,000 और 70,000 की लेन देन की बात सामने आ रही है। तो यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार
एक एसएमएस का कर्मचारी इतनी बड़ी डील कैसे कर सकता है, कैसे वो फर्जी साइन जो है वो लगातार करता रहा, और एसएमएस अस्पताल की जो अप्रूवल कमेटी है उसके पास सूचना क्यों नहीं पहुंची, और क्या एक कोऑर्डिनेटर जो निजी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर है वो सिर्फ 15, 20, 25 हजार रुपए के लिए इतनी बड़ी चीज करते रहे। और बड़ी बात यह हुई है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल मरीज जो है वो सामने आए हैं। जिस प्रकार की जानकारी मिली है, बांग्लादेश, कंबोडिया, क्यूबा, नेपाल, यहाँ के मरीज जो है वो सामने आए हैं, यानी उनके ट्रांसप्लांट जो है वो यहाँ पर हुए हैं। तो क्या उनके दस्तावेजों को जांचा ही नहीं गया? नामी अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल बताए जा रहे हैं उनके द्वारा कोई जांच की गई, ना ही एसएमएस द्वारा जिस प्रकार की अप्रूवल कमेटी है उसने ये जांचने सोचने की कोशिश की कि राजस्थान में जब इतने ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो वो किसकी अनुमति से हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़े सवाल है और इनके जवाब अब तक ना तो एसीबी के पास है, एसीबी जांच कर रही है, अभी तक 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया है, और उसके अलावा ये बात सामने नहीं है कि और उनकी कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी है। और स्वास्थ्य विभाग ने भी एक कमेटी गठित की है, वो 15 दिनों में जो है वो रिपोर्ट देगी। और उनका यह कहना है कि हमने जो शुभ्रा सिंह का जो बयान आया है उनका कहना है कि अप्रूवल कमेटी को हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है क्योंकि उन्होंने ही जो है वो शिकायत की। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या 1 साल तक वो क्यों चुप रहे, क्यों उन्होंने ये जानकारी नहीं दी अपने उच्चाधिकारियों को या फिर एसीबी को कि इस प्रकार का जो है वो घटनाक्रम चल रहा है, राजस्थान में बड़े लेवल पर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की अनुमति मांगने की कोशिश नहीं की जा रही है। और गुरुग्राम में जिस प्रकार का मामला सामने आया, बांग्लादेशी जिसने अपनी युवक जिसने अपनी किडनी दी है उसके द्वारा ये कहा गया है कि वो एक विज्ञापन के जरिए किसी एजेंट के संपर्क में आया और उसने 4 लाख रुपए में अपनी किडनी जो है वो बेची है। जयपुर के अस्पताल में, जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के तुरंत बाद चूंकि जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार उसका यह कहना है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए उसे होटल में जो है वो गुरुग्राम के होटल में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़े सवाल है और इसकी जांच अब एसीबी के दायरे से भी बाहर जाती हुई नजर आ रही है। लेन देन का मामला होने के कारण एसीबी जांच जरूर कर रही है लेकिन ये और बड़े लेवल पर हो चुका है। क्या चूंकि देखिए सौरभ, आप लाइन पर रहिए, मैं आपसे सवाल करना भी चाह रहा था इसी संबंध में, लेकिन बयान आ गया है। चूंकि जो गुड़गांव में या कहें कि गुरुग्राम में आरोपी पकड़ा गया है, फोर्टिस में उसका जयपुर में ऑपरेशन होता है, फिर जाकर होटल में यहां गुरुग्राम में उसको रखा जाता है। फोर्टिस हेल्थ केयर का बयान सामने आया है, मैं वही चाह रहा था कुछ बात हो पाई क्या आपकी उनसे, लेकिन ये देखिए बयान क्या आया उनका सामने। वो कहते हैं कि हेल्थ केयर में हाई स्टैंडर्ड्स के लिए प्रतिबद्ध हैं हम। SOTTO सोटो प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन है। ये सोटो प्रोटोकॉल क्या होता है समझेंगे आपसे, लेकिन पहले पूरी बात बता दें सौरभ दर्शकों को। सोटो प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया है, ये बात यहां फोर्टिस अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कही गई है। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ये भी बात कही गई है। बताइए जरा ये बयान कैसे लिया जाए और ये सोटो प्रोटोकॉल होता क्या है सौरभ? देखिए, फर्जी एनओसी का जब मामला सामने आया तब भी इसी प्रकार का बयान जो है वो सामने आया था और अब भी, चूंकि अब जिस प्रकार से गुरुग्राम में एक आरोपी को पकड़ा गया और जिस प्रकार की बात सामने आई उसके बाद भी उन्होंने इसी प्रकार का बयान जो है वो दिया है कि हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं उस प्रोटोकॉल में ये भी है कि क्या कोई भी ट्रांसप्लांट करने से पहले किसी भी अस्पताल को एक एनओसी जो है वो लेनी होती है। एनओसी इस लिहाज से लेनी होती है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ही इसलिए बनाया गया है कि इसमें अवैध कारोबार जो है वो ना हो पाए। कोई अगर मरीज अपना ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, कोई अंग लेना चाहता है, तो वो अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदार से ही जो है वो अंग ले सकता है, क्योंकि इसमें ये हमेशा से शक रहा है कि कहीं कोई पैसों के लिए जो है वो सौरभ, तो नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले के कई सारे अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, आगे भी